शहर के आलोक मिश्रा ने हैदराबाद में आयोजित बैडमिंटन टूर्नामेंट को जीतकर भारत को गौरवान्वित किया है। भारत की पहचान इंडियन रैंकिंग फर्स्ट सीनियर बैडमिंटन प्लेयर और शहर के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर कात्यायन मिश्र एवं जया मिश्र के सुपुत्र आलाप मिश्र ने हैदराबाद में होने वाली बैडमिंटन टूर्नामेंट को जीतकर भारत का नाम गौरवान्वित किया है। इंडियन रैंकिंग फर्स्ट सीनियर में पहला स्थान प्राप्त करने वाले आलाप मिश्र ने यह खिताब हासिल किया है। आलाप मिश्र के कोच प्रभात शीर्षत ने बताया कि 9 साल की उम्र से ही लगातार दिन रात मेहनत कर बैडमिंटन के क्षेत्र में अपना दबदबा बनाया और शहर ही नहीं बल्कि देश का नाम भी रोशन किया है। कोच प्रभात शीर्षत ने बताया कि कई टूर्नामेंट में आलाप मिश्र ने हिस्सा लेकर इस टूर्नामेंट को जीता और शहर ही नहीं बल्कि देश का नाम गौरवान्वित किया। ऑल इंडिया रैंकिंग की बात करें तो अभी टॉप 100 में आलाप मिश्रा शामिल है। वहीं आलाप मिश्रा की माताजी डॉक्टर जया मिश्रा ने अपने बेटे की इस उपलब्धि पर गर्व महसूस करते हुए कहा कि जिस तरह से अभी खेल रहा है उसको देखकर बड़ी खुशी मिलती है और बाबा महाकालेश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि वह भारत के लिए ओलंपिक में खेलकर गोल्ड मेडल जीते और शहर के साथ साथ भारत का नाम भी रोशन करे। जो कि बैडमिंटन खेलता है और सीनियर रैंक उसकी अभी नंबर 1 हो गई है भारतवर्ष में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हम सभी उज्जैन वासियों के लिए, क्योंकि उज्जैन में जो पहले से खेल का बैडमिंटन बहुत कंपटीशन वाला गेम है, क्योंकि आजकल कंपटीशन खासकर लड़कों के लिए बहुत ही ज़्यादा है और उसमें सीनियर में रैंक हासिल करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसके लिए मुझे लगता है हम में से प्रत्येक उज्जैन वासी को एक गर्व महसूस होना चाहिए। अभी कहाँ पे मैच खेला उन्होंने? कहाँ? अभी हैदराबाद में जो मैच हुए थे उसमें आलाप ने फाइनल खेला था और ये जो सीनियर रैंकिंग डिसाइड होती है ये पूरे साल भर के जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसके हिसाब से रैंक डिसाइड होती है और इसमें आलाप सीनियर में नंबर 1 रैंक पर हासिल हुआ है। आपका क्या सपना है, कब स्टेज आएगा? सपना तो हमारा सभी का एक ही है कि आलाप ओलंपिक खेले और भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत के लाए, क्योंकि बचपन से ही जब से वो बच्चा खेलना शुरू हुआ है हम लोग उसको यही सिखाते गए कि जो हम चाहते हैं वो हम प्राप्त कर सकते हैं। और उज्जैन में सुविधाएं बहुत कम थी जब आलाप 9 साल का था। शलाका का बैडमिंटन कोर्ट है लेकिन वहाँ पर कोच नहीं थे। बहुत किस्मत थी हमारी कि हमें प्रभात जी जैसे कोच मिले और प्रभात ने ये बोलना चाहिए वास्तव में उस बच्चे को बनाने के लिए अपनी ज़िंदगी के 10 साल पूरे सुबह से लेकर रात तक। मुझे याद है जब छोटा सा आलाप था सुबह 3:30 बजे 4 बजे प्रभात उठ के आता था, एक बार गाड़ी का हॉर्न बजाता और वो बच्चा तुरंत नीचे आता था स्कूल जाना हो, क्योंकि स्कूल जाते थे उस समय। सुबह 4 बजे से सुबह 7 बजे तक खेलता, फिर स्कूल जाता, 3 बजे से वापस से खेलना, फिर 1 घंटे का गैप लेना और फिर रात को 12 बजे तक खेलना। खेल अभी खेल कर आए हैं और क्या उनमें आपने प्रतिभा देखी? देखिए फिलहाल तो सबसे पहले प्रथम बात मैं बताना चाहूँगा कि आलाप मिश्रा जो है डॉक्टर कात्यायन मिश्रा और डॉक्टर जया मिश्रा जी के सुपुत्र हैं और अभी रिसेंट में उनकी इंडिया में नंबर 1 रैंक हो गई है। मतलब 130 करोड़ देशवासियों के बीच में अगर प्रथम नंबर आना और वो भी उज्जैन जैसी महाकालेश्वर नगरी में, क्योंकि हमें समझते हैं कि जहाँ तक मुझे लगता है कि हमारे यहाँ सुविधाएं पहले कम थी अब थोड़ी अच्छी हो गई हैं और एक उज्जैन जैसे शहर से इतनी अच्छी प्रतिभा उभर के आना और देश में एक नंबर 1 आना ये बहुत बड़ी बात होती है। रही बात उसकी 9 वर्ष का जब उम्र थी तब से ही माधव क्लब शलाका बैडमिंटन हॉल में वो अपनी मेहनत कर रहा था और सबसे मुख्य बात ये रहती है कि एक छोटे शहर में सुविधाएं बहुत कम होती हैं, ना अच्छी जिम होती है ना अच्छे ग्राउंड्स होते हैं और टेक्निकल जो चीज़ें होती हैं जो एथलीट को मिलना चाहिए वो काफ़ी लैक करती है। पर उस सब चीज़ों को हमने नज़रअंदाज करते हुए और सब सुविधाओं के बिना कैसे हमने उसके ट्रेन बॉडी एथलीट बॉडी पूरी तैयार करी, उसको प्रॉपर जिम दी। 12 वर्ष से जिम का हमने चालू कर दिया, पर काफ़ी लोग बोलने लगे कि तुम इतनी कम उम्र में बच्चे को जिम करा रहे हो, हाइट रुक जाएगी रुक जाएगा। पर हमने उन्हें यही जवाब दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, हमें पता है कि हाइट नहीं रुकने के लिए क्या करना है। बाकी आज की तारीख में इंडिया में बेस्ट स्मैशर है वो, इतना तेज़ स्मैश मारता है कि लोग छू भी नहीं पाते हैं। काफ़ी देशों में खेला हुआ है, तकरीबन आज तक 20 से 25 देशों में उसने अपनी